हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में फ्लाईओवर से कार नीचे गिर पड़ी। चहारशंबे के अलसुबह शहर के बेगमपेट फ्लाईओवर से एक कार उलटकर नीचे सड़क पर गिर पड़ी। तेज रफ्तारी से आने वाली कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बादअज़ा मौके पर पहुंचने वाली पुलिस ने गाड़ी और हादसे की शिद्दत का जायजा लिया। क्रेन की मदद से गाड़ी को वहां से हटाने के इक़दाम किए गए। इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई, जिसे बाद में पुलिस ने बहाल कर दिया। भारत फ्यूचर सिटी की आलमी सतह पर तरक्की के लिए तेलंगाना और मुत्तहदा अरब अमारात में ताउन पर इत्तेफाक। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत और रियासत तेलंगाना ने भारत फ्यूचर सिटी को आलमी मियार के जदीद शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक किया है। ये फैसला स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में मुनक्किदा आलमी मुआशी फोरम 2026 के मौके पर होने वाली मुलाकात में सामने आया। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर मईशत और सयाहत अब्दुल्ला बिन तौखल मरी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में आए हुए तेलंगाना राइजिंग वफ्द से मुलाकात की, जिसमें बड़े बुनियादी ढांचे के मनसूबों खुसूसन भारत फ्यूचर सिटी पर ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग 2047 के विजन की वजाहत करते हुए कहा कि रियासत को 2047 तक 3 खरब डॉलर की मईशत में तब्दील करने का हदफ है। उन्होंने बताया कि भारत फ्यूचर सिटी भारत का पहला नीट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगा, जो तकरीबन 30,000 एकड़ पर मुहित होगा और इसे मसनवी ज़हानत, तालीम, सेहत, सनत और रिहाइश और तफरीही जोन्स पर मुश्तमिल एक पायदार आलमी शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। शहर में ऑटो बंद, मुतालिबात की तकमील के लिए हुकूमत पर जोर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा शहर के नवाही इलाकों में ऑटो हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने कई मुकामात पर हंगामाराई करते हुए हड़ताल में हिस्सा न लेने वाले ऑटो ड्राइवर्स को निशाना बनाया और मुसाफिरीन को जो ऑटो में सवार थे इन्हें ऑटो से उतरने पर मजबूर कर दिया। कई मुकामात पर ऑटो ड्राइवर्स और मुसाफिरीन के अलावा पुलिस मुलाजिमीन के साथ भी बहस और तकरार के इत्तलात हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से इनफॉर्मल लेबर बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 रुपये की माली इआनत के इंतखाबी वादे पर अमलावरी न किए जाने के खिलाफ इनफॉर्मल लेबर एंड वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से तेलंगाना में ऑटो बंद का ऐलान किया गया था और शहर के कई मुकामात पर ऑटो बंद मजमूई तौर पर कामयाब रहा। ILWF ने शहर में हुकूमत की पॉलिसियों और इंतखाबी वादे की अदम तकमील के खिलाफ एहतजाज किया और मुख्तलिफ मुकामात पर ऑटो खिदमात को रोक दिया। फेडरेशन के कायदीन ने बताया कि रियासती हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स को होने वाले नुकसानात की पाबजाई के लिए जो मनसूबे का ऐलान किया था और 12,000 रुपये ऑटो ड्राइवर्स को जारी करने की स्कीम का वादा किया था, इस पर अमलावरी के बजाय अब ऑटो ड्राइवर्स को निशाना बनाने लगी है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स के एहतजाज को कुचलने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं और ऑटो ड्राइवर्स के चलो असेंबली एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए भी ऑटो ड्राइवर्स की तंजीमों के कायदीन को हिरासत में लिया गया था। तेलंगाना के सरकारी जूनियर कॉलेजों में नए तालीमी साल से डिजिटल क्लासेस का आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी शोबे में एक अहम कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि साल 2026-27 तालीमी साल से रियासत के तमाम सरकारी जूनियर कॉलेजों में डिजिटल क्लासेस शुरू की जाएंगी। इस इक़दाम के तहत तेलंगाना के 430 सरकारी जूनियर कॉलेजों को जदीद स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक हर जूनियर कॉलेज में 4 इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल्स यानी IFPS नस्ब किए जाएंगे, जो तेलंगाना में इंटरमीडिएट सतह पर डिजिटल तालीम का अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। 430 सरकारी जूनियर कॉलेजों में डिजिटल तब्दीली तेलंगाना हुकूमत का फैसला टेक्नोलॉजी पर मुबनी तालीम को फारूक देने की सिमत एक मजबूत कदम समझा जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए क्लासरूम तदरीस को जदीद, मौसर और तलबा के लिए ज्यादा दिलचस्प बनाने का हदफ रखा गया है। तेलंगाना हुकूमत के इस मंसूबे के तहत इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल्स के जरिए ये सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिजिटल और मल्टीमीडिया पर मुबन्नी असबाक, वीडियो सपोर्ट के साथ तदरीस, बराह रास्त ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग और इंटरएक्टिव सेशंस का मकसद खास तौर पर इंटरमीडिएट मज़ामीन को ज़्यादा आसान और काबिल फ़हम बनाना है, जहाँ तसव्वुरात की वजाहत निहायत अहम होती है। ये मनसूबा सरकारी जूनियर कॉलेजों में ज़ेर तालीम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट तलबा को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाएगा। हुकूमत के मुताबिक इससे तालीमी मियार में बेहतरी आएगी। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के दरमियान तालीमी फ़र्क कम होगा। तलबा को जदीद तदरीसी तरीक़ों से रोशनास कराया जाएगा। क्लासरूम में तलबा की शिरकत और दिलचस्पी बढ़ेगी। सरकारी जूनियर कॉलेजों में डिजिटल क्लासेस का यह मनसूबा तेलंगाना हुकूमत की वसी डिजिटल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। जिले मेदक में तेंदुए, मुकामी अफराद में खौफ। जिले मेदक में वाक़ गौगुंडी रेड्डी पल्ली के मुजाफात में 2 तेंदुए नजर आने से मुकामी अफराद में खौफ हिरास देखा गया। ये तेंदुए मलकापुर जाने वाली सड़क के करीब एक पहाड़ी पर देखे गए। वहां से गुजरने वाले बास नौजवानों ने इनको देखते ही अपने मोबाइल फोन्स पर इनकी वीडियो बना ली, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रही है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी मलकापुर, कोनाई पल्ली और धतार पल्ली के करीब इलाकों में तेंदुए देखे जाने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों और मुकामी अफराद में मुसलसल डर का माहौल है। इलाके के मकीनों ने महकमा जंगलात के हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो फौरी कार्रवाई करें और इन खतरनाक जानवरों को पकड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें।
पेंडिंग चालान की रकम के लिए गाड़ी सवारों के साथ जबरदस्ती ना करें, ट्रैफिक पुलिस को तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। पेंडिंग चालानों के मामले में हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी है कि वो गाड़ी चलाने वालों को जबरदस्ती ना करें। अदालत ने कहा कि चालान अदा करवाने के लिए बाइक की चाबियां छीनना या गाड़ी को रोक लेना जैसे इकदाम ना किए जाएं। अदालत ने वाज़ेह किया है कि अगर गाड़ी रोके जाने के वक्त ड्राइवर या गाड़ी मालिक अपनी मर्जी से चालान अदा करना चाहें तो पुलिस रकम वसूल कर सकती है। ताहम अगर गाड़ी मालिक चालान अदा करने पर राजी ना हो तो कानून के मुताबिक अदालत के नोटिस जारी किए जाएं। हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि ट्रैफिक पुलिस जबरदस्ती चालान वसूल कर रही है। इस मामले में वकील विजय गोपाल ने दलाइल पेश किया और कहा कि पेंडिंग चालानों की वसूली के लिए ट्रैफिक पुलिस गाड़ी मालिकान को हिरासा कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को वाज़ेह अहकाम जारी किए। इंटर एग्जाम्स 5 मिनट की देर पर भी शरीक होने की इजाजत। इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचने के लिए हॉल टिकट पर QR कोड से इस्तेफादा की सहूलत। इंटरमीडिएट एग्जाम्स में शरीक होने वाले तलबा को ताखिर से पहुंचने की सूरत में भी एग्जाम्स में शिरकत की इजाजत दी जाएगी जो 25 फरवरी से शुरू होंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने के लिए सिर्फ 5 मिनट की रियायती मुद्दत मुकर्रर करने का फैसला किया है। 5 मिनट की ये रियायती मुद्दत जो गुज़िश्ता साल भी दी गई थी, इस साल भी नाफिज रहेगी। एग्जाम्स सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद होंगे, जबकि इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने का आखिरी वक्त सुबह 9:05 तक होगा। स्टूडेंट्स को मशवरा दिया गया है कि वो सुबह 8:45 तक इम्तिहानी मराकज़ पहुंच जाएं। इंटरमीडिएट एग्जाम्स 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। तालीमी साल 2025-26 के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जुमला 10,47,815 तलबा ने दाखिला लिया है। इनमें से 9,96,000 तलबा ने इम्तिहानी फीस अदा की है। एग्जाम्स के बेहतर इनेकाद के लिए मजमूई तौर पर 1,495 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। थ्योरी एग्जाम्स से पहले जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के प्रैक्टिकल एग्जाम्स 2 फरवरी से 21 फरवरी तक मुनक्किद होंगे। इसके अलावा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंग्रेजी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स 21 और 22 जनवरी को होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए मजमूई तौर पर 1,924 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 1,410 जनरल कोर्सेज और 484 वोकेशनल कोर्सेज के लिए हैं। इसी तरह अखलाकियात और इंसानी इक़दार का एग्जाम सिर्फ बैकलॉग तलबा के लिए 23 जनवरी को और माहौलियाती तालीम का इम्तिहान 24 जनवरी को मुनक्किद होगा। महकमा इंटरमीडिएट एजुकेशन प्रैक्टिकल और थियरी एग्जाम्स के लिए अलग-अलग हॉल टिकट जारी करेगा। ताहम दोनों एग्जाम्स के लिए हॉल टिकट नंबर एक ही रहेगा। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी थ्योरी एग्जाम के हॉल टिकट पर क्विक रिस्पांस कोड होगा, जिसके जरिए तलबा अपने मुतल्लिका इम्तिहानी मराकज़ तक रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। स्मार्टफोन के जरिए QR कोड स्कैन करने पर तलबा आसानी से अपने इम्तिहानी मराकज़ की शनाख्त कर सकते हैं, फासला देख सकते हैं और वहां पहुंचने के लिए दरकार वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं और हकीकी वक्त की ट्रैफिक सूरत हाल भी जान सकते हैं। तेलुगु रियासतों में सब्जियों की कीमतों में भारी कमी, आवाम को राहत। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों बिलखुसूस टमाटर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। कुछ दिन पहले तक 40 से 50 रुपए फी किलो बिकने वाला टमाटर अब कई इलाकों में 15 से 20 रुपए के दरमियान दस्तयाब है, जिससे आम आदमी के किचन का बजट काफी हद तक मुतवाजन हो गया है। मंगल को हैदराबाद के कोकटपल्ली रईतु बाजार में टमाटर 17 रुपए, आलू 17 रुपए, प्याज 20 रुपए, भेंडी 35 रुपए और बैंगन 23 रुपए फी किलो फरोख्त हुए, जबकि हरी मिर्च की कीमत 45 रुपए और गाजर की 25 रुपए रही। अलबत्ता करेले की कीमत में थोड़ा इजाफा देखा गया और ये 45 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों में भी कीमतों में नुमाया कमी देखी गई है। गुंटूर के NTR रईतु बाजार में टमाटर 22 रुपए, भेंडी 20 रुपए और हरी मिर्च 37 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। विजयवाड़ा की मार्केट में टमाटर की कीमत 19 रुपए फी किलो दर्ज की गई और कद्दू महज 10 रुपए में दस्तयाब रहा। मजमूई तौर पर हैदराबाद, गुंटूर और विजयवाड़ा के बाजारों में कीमतों का तकाबुल करें तो टमाटर 17 से 22 रुपए, प्याज 20 से 25 रुपए, आलू 17 से 25 रुपए और बैंगन 23 से 25 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि फसलों की भरपूर आमद की वजह से कीमतों में ये कमी आई है, जो अगले चंद हफ्तों तक बरकरार रहने का इम्कान है। सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए से पार। सोने की कीमतों में मंगल को 5,100 रुपए का इजाफा हुआ और कौमी दारुल हुकूमत में वो 1.5 लाख रुपए फी 10 ग्राम के संग मील को पार कर गई। घरेलू और बैनुल अक़वामी मंडियों में शदीद तलब की वजह से ये इजाफा हुआ। ऑल इंडिया सराफ एसोसिएशन ने बताया कि 99.9% खालिस सोने की फरोख्त 1,53,200 रुपए फी 10 ग्राम में हुई, जो गुज़िश्ता रोज 1,48,100 रुपए फी 10 ग्राम पर बंद हुई थी। मुकामी सराफा बाजारों में चांदी की कीमतों में भी इजाफा हुआ और वो नई बुलंदी पर पहुंच गई। चांदी की कीमत में 20,400 रुपए का इजाफा हुआ और वो 3,23,000 रुपए फी किलोग्राम पर बंद हुई। पीर को चांदी की कीमतों में 10,000 रुपए का इजाफा हुआ और वो कौमी दारुल हुकूमत में 3 लाख रुपए फी किलोग्राम को पार कर गई थी। दरगाह के सामने इश्तियालंगेज हरकत, हिंदुत्व की खातून लीडर समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कर्नाटका की बेलगावी जिले पुलिस ने मंगल के रोज हिंदू तंजीमों से वाबस्ता 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें महाराष्ट्र की रिहायशी हर्षिता ठाकुर भी शामिल है। ये मुकदमा बेलगावी जिले के मच्छे गांव में वाक़ एक दरगाह की तरफ तीर चलाने जैसे इशारे करने के इल्जाम में दर्ज किया गया है। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को मच्छे गांव में एक हिंदू तकरीब मुनक़िद हुई थी, जिसके लिए हर्षिता ठाकुर को मदऊ किया गया। तकरीब से पहले गांव में जुलूस निकाला गया, जिसमें वो एक खुली गाड़ी में सवार थी। जुलूस के दौरान
दौरान जब गाड़ी सैयद अंसारी दरगाह के सामने से गुजरी तो हर्षिता ठाकुर ने दरगाह की जानिब रुख करते हुए बार बार तीर चलाए जैसे इशारे किए। इस दौरान इनके हामियों और मजमे में मौजूद बाज़ अफराद ने तालियां बजाई और नारे लगाए। पुलिस के मुताबिक इन हरकत से मजहबी जज्बात मजरू हुए। बाज़ाता अपनी तकरीर में भी उन्होंने मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए। इस वाक़े पर अब्दुल खादर मुजावर की शिकायत पर हर्षिता ठाकुर समेत दिगर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में जिन दिगर अफराद को नामजद किया गया है इनमें सुप्रीत संपी, श्रीकांत कांबले, बीतिपा तारियल, शिवाजी शाहपुरकर, गंगाराम तारियल और कल्पा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है। एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देने वाले जज का तबादला। उत्तर प्रदेश में संभल तशद्दुद केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम विभांशु सुधीर, जिन्होंने एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर के साथ 15 से 20 दिगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था, इनको संभल से सुल्तानपुर मुंतकिल कर दिया गया है। दरहकीकत सीजीएम विभांशु सुधीर ने संभल तशद्दुद के दौरान जख्मी होने वाले नौजवान आलम के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए एक अहम हुक्म जारी किया था। उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और दिगर 15 से 20 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। संभल तशद्दुद केस में पुलिस के रोल के सिलसिले में अदालत के इस हुक्म को अहम समझा जाता था। इस हुक्म से जिले में बेचैनी फैल गई। एक खबर के मुताबिक संभल जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्ण कुमार बिश्नवी ने अदालत के हुक्म पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस इस हुक्म के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अदालत के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और अपील दायर की जाएगी। अब सीजीएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर के साथ ही पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। इनके तबादले के हवाले से तरह तरह के चर्चे शुरू हो गए हैं। जहां इंतजामी सतह इसे मामूल की मुंतकिली का अमल करार दे रही है, वहीं वक्त और हालात के पेश नज़र इस फैसले पर सवालिया निशान लग रहा है। संभल तशद्दुद का मामला जो पहले से ही हसास था, अदालत के हुक्म और पुलिस इंतजामिया के रद्दमल के बाद और बढ़ गया है। अब सबकी नजरें अदालती हुक्म के खिलाफ दायर अपील पर पुलिस की जानिब से की जाने वाली आइंदा की कार्रवाई और जख्मी नौजवान के अहल खाना के लिए इंसाफ के अमल के अगले कदम पर लगी हुई हैं। शदीद सर्दी और इमारतों के गिरने से 4 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी जाँ बहक। हालिया मौसमी कम दबाव ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से गजा की पट्टी के रिहायशियों और बेघर होने वाले अफराद के मसाइब में कई गुना इजाफा कर दिया है, जिससे इनके खैमे डूब गए और मकानात भी ढेर हो गए। गजा की पट्टी में शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसल ने ऐलान किया है कि शदीद सर्दी और इमारतों के गिरने के नतीजे में अब तक 17 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं जो शदीद सर्दी की ताप ना ला सके। तर्जुमान ने तस्दीक की है कि मौसमी खराबी के आगाज से अब तक 17 से ज़ायद रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 90 से ज़ायद रिहायशी इमारतों को जुज़वी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचा है और वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, जिससे हज़ारों शहरियों की जिंदगियों को बराह रास्त खतरा लाहक है। तर्जुमान ने इस अफसोसनाक सूरत हाल की जानिब से इशारा किया कि गजा की पट्टी में तकरीबन 90% पनाहगाहें सैलाबी रैलों और बारिशों के पानी की वजह से मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के तमाम खैमे मुतासिर हुए और पानी में गर्क हो गए, जिसके नतीजे में हज़ारों खानदान अपनी आर्जी पनाहगाहों से भी महरूम हो गए। इस सूरत हाल में लोगों के कपड़े, बिस्तर और कंबल भी ज़ाया हो गए हैं, जिसने इंसानी अलमिया की शिद्दत को बढ़ा दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।